जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ महीने की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में माघ के महीने की संपूर्ण जानकारी। माघ स्नान, व्रत, उपवास। यदि अगर आप कोई खास बड़ा नियम नहीं ले सकते तो आप अपने घर पर रहकर सरल तरीके से ये 2 काम जरूर से करें। पूरे माघ महीने का संपूर्ण फल स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे मिलेगा, किस स्वरूप में मिलेगा, सब कुछ सुनेगा इसी वीडियो में। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप के लिए जाना जाता है, इसलिए पद्म पुराण में इसका बड़ा ही स्पष्ट महत्व मिलता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि माघ का महीना कब से शुरू हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये महीना बहुत ही पावन है, पवित्र। इस महीने में अगर कोई भी धर्म कर्म आप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का पूजन करते हैं, या फिर नाम जाप करते हैं, या फिर दीप दान करते हैं, गौ सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तो ऐसा करने से पितृ देवताओं को सुख मिलता है। साथ के साथ ये जन्म तो आपका सुंदर हो ही जाता है, साथ के साथ वैकुंठ में भी आपका निश्चित तौर पर स्थान प्राप्त होता है। और इस महीने की महत्वता अपने आप में चमत्कारी रूप से कही गई है। आप सभी को सबसे पहले बता दूं कब से शुरू हो रहा है माघ का महीना। माघ का पावन पवित्र महीना माघ स्नान 3 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इसी दिन स्नान, ध्यान, दीपदान इत्यादि की जो पूर्णिमा है वो 3 जनवरी को रहेगी। कि जो 2 जनवरी को उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमासी का व्रत करते हैं, चंद्र पूर्णिमा का 2 जनवरी 2026 को उदय तिथि के अनुसार शुक्रवार को व्रत किया जाएगा। स्नान, ध्यान और समस्त दान पुण्य जो है माघ मेले की शुरुआत होगी। वहीं पहला जो स्नान होगा, कल्पवास की जो शुरुआत है वो 3 जनवरी 2026 यानी कि शनिवार से होने वाली है। अब इसका समापन कब होगा? जैसा कि 3 जनवरी से माघ स्नान की शुरुआत होगी, इसका समापन होगा 15 फरवरी 2025 के आसपास, क्योंकि इस दिन शिवरात्रि है और माघ मेले का समापन होगा। माघ महीने का ये अंतिम दिन रहेगा। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं माघ के महीने में बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ त्योहार आते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति माघ महीने में आती है, साथ के साथ मौनी अमावस्या जो कि सबसे श्रेष्ठ दिन है, बसंत पंचमी आती है, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि इसी दौरान आती है, साथ के साथ रथ सप्तमी आती है। माघ के महीने में कौन कौन से कार्य आपको घर में रहकर ही करने हैं, और वीडियो को ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। कल्पवासी अर्थात प्रयागराज में मेला लगता है। माघ के महीने में स्नान दान की महत्वता है। संभव हो तो पवित्र नदी में, जैसे गंगा, जमुना या जहाँ भी पवित्र नदियां हैं वहाँ पर स्नान करें। अगर संभव नहीं है तो अपने घर पर ही तारों की छांव में, यानी कि सूर्य उदय से पहले हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए घर पर ही स्नान करते हैं, तो वही सुख आपको मिलेगा जो वहां जाने से मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें, इसकी बहुत महत्वता अलग है। वही नहाने के पानी में थोड़ा सा काला तिल अवश्य डालें, क्योंकि इस महीने में तिल का बहुत महत्व है। इस महीने में सूर्य उदय से पहले काला तिल, गंगा जल डाल करके स्नान करें, ये बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं कर पाते हैं तो जब भी आप करें, ठंडे पानी से अगर स्नान का नियम नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगर शरीर साथ नहीं देता है किस स्वरूप में आप स्नान कर रहे हैं, जिस तरीके से, जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं, तो उसमें गंगा जल जरूर से डालें और मन में ध्यान करें कि मैं गंगा नदी में स्नान कर रही हूँ। इसके बाद आपको ये दूसरा काम करना है, जैसे ही सूर्य उदित हुए दिखाई दे या ना दिखाई दें, क्योंकि सर्दी चरम सीमा पर होती है, कभी कभी सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते हैं, तो जल के लोटे में थोड़ा सा काला तिल जरूर से डालें और सूर्य भगवान को लाल फूल डालकर, लाल चंदन डालकर जल जरूर से चढ़ाएं। आपने देखा हो कल्पवासी जो स्नान करते हैं या फिर गंगा नदी में जो स्नान करते हैं, वह नदी में ही खड़े होकर सूर्य भगवान को अपनी अंजलि से सूर्य देवाय नमो नमाय या फिर ओम घड़ी सूर्याय नमो नमः कहते हुए जल जरूर से चढ़ाते हैं। तो ये कार्य आप जरूर से करें। पूर्व दिशा की तरफ मुख करते हुए इस महीने में सूर्य नारायण और महादेव की और श्री नारायण और महादेव की पूजा का विधान है। ये कार्य आपको जरूर से कर लेना है। इसके साथ कई नियम और भी हैं जो लिए जाते हैं इस महीने में। कोई प्रिय वस्तु होती है जिसको छोड़ने का नियम लिया जाता है, अगर आप कर सकते हैं, या फिर कोई आप मन्नत मानते हैं कि भगवान जी मेरा ये काम हो जाए, मैं अपनी ये चीज छोड़ दूंगी। कोई लोग तो चप्पल नहीं पहनता है, कोई खाने में कोई मीठी चीज छोड़ देते हैं। जिस भी स्वरूप में आप करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो निस्वार्थ भाव से अगर भक्ति करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी है जैसा भी है सर्वश्रेष्ठ है, मुझे ये सब स्वीकार है। बस अपनी कृपा प्रभु हमारे पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना, इसका धन्यवाद करें प्रभु। आप अपनी प्रिय चीज भी छोड़ सकते हैं, इच्छा पूर्ण रूप से आपकी। नहीं तो साधारण सरल तरीके से इस महीने बहुत ही साधारण तरीके से स्नान करना है, दीप दान करना है,
दीपदान में तुलसी पूजन इस महीने में विशेष तौर पर किया जाता है। यहाँ पर पूर्णिमा है या गुरुवार है, इन तिथियों पर कच्चा दूध मिश्रित जल समर्पित करें, रोज तुलसी का पूजन करें और दीपदान करें। घर के दरवाजे पर दीपदान करें। बेलपत्र, आंवला, बड़ पीपल पर इन सब में जो है सुंदर तरीके से जल का सिंचन करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस महीने में जो दान सबसे अधिक किया जाता है वो काले तिल का दान और गर्म वस्तु का दान, आंवले का दान इस महीने में श्रेष्ठ रूप से हमें फल देता है। वहीं आपको बता दें, लोक मान्यता के अनुसार इस महीने में मूली खाना और धनिया खाना वर्जित बताया गया है। सामान्य तौर पर जो तामसिक चीजें हैं, प्याज लहसुन तो नहीं खाया जाता है। इस महीने में आंवला और गर्म वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। जिन चीजों का आप स्वयं सेवन करते हैं उन सभी चीजों का आप गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान जरूर से करें। श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर भाव सच्चे मन से आप सभी लोग रोज पूजा करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाएं। माघ महीने की कथाएं, महत्व जो होता है उसे भी जरूर से सुने, जो कि हमारे चैनल पर आपको जरूर सुनने को मिलेगा। पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करें, पूजा करें, गौ माता की सेवा करें। माघ महीने की कथाएं सुनने का अलग ही चमत्कारी फल मिलता है। यज्ञ, हवन और ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। मंदिरों में इस महीने में खिचड़ी का दान कराया जाता है। तो माघ के महीने में दान पुण्य जरूर से करें। ये करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देता है। माघ के महीने में जितना आप दान करेंगे, काले तिल का, चावल का, उड़द की दाल का, जिससे खिचड़ी बनती है। इस महीने में दीप दान की तो महत्वता है ही। खिचड़ी अन्नदान के रूप में सबसे महत्वता है इस चीज की। आप ज्यादा से ज्यादा मानव सेवा, जन सेवा, गौ सेवा, और इस महीने में बड़े बड़े व्रत आएंगे। 4-5 व्रत हैं, जैसे प्रदोष है, जैसे पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी का दिन हो गया, एकादशी का व्रत हो रहा है। तो इन सब चीजों का अगर आप व्रत कर लेते हैं तो पूरे महीनों का स्वतः ही फल मिलता है। झूठ कपट इत्यादि चीजों से दूर रहे हैं। गुड़ इत्यादि चीजों का दान करना, सेवन करना, मंदिरों में दान करके आना, गौ माता की जहाँ गौशाला है वहाँ दान करके आए, ये बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाली चीज है। इस महीने में अलग अलग नियम लिए जाते हैं, जैसे कि कई लोग रोज एक एक तिल का लड्डू का दान करते हैं। वह भी बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें गुड़ भी होता है, तिल भी होता है। इसका दान करते हैं तो बहुत ही फलदायी है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। इस महीने में कुछ न कुछ नियम जरूर से लेना है। कथा कहानी श्रवण का, नाम जाप का, दान पुण्य का, दीप दान का। माघ के महीने में व्रती जो है एक समय भोजन करते हैं। शाम को जो कल्पवासी होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। बस इस तरीके से सरल पूजा विधि नियम है। वहीं श्री नारायण की विशेष पूजा